Good morning. Myself Vikram Kumar and also my friends Vimal Kumar. Both are a B.Pharm student. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्थराइटिस, जिसे हिंदी में गठिया रोग भी कहते हैं। यह डिजीज ओल्ड पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे 50 या 40 या 60 प्लस एबव एज के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आर्थराइटिस क्या होता है फ्रेंड्स? आर्थराइटिस में जॉइंट में इन्फ्लामेशन के कारण होता है। आर्थराइटिस में जॉइंट में इन्फ्लामेशन के कारण होता है। इसमें धीरे धीरे जॉइंट्स का घिसना शुरू हो जाता है। आर्थराइटिस के 4 मुख्य प्रकार हैं। क्या होता है आर्थराइटिस? मतलब जॉइंट जो होता है हड्डी का, उसमें इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होने के कारण, ठीक है, यह आर्थराइटिस हो जाता है और उसका जो धीरे धीरे क्या होता है, जॉइंट घिसना शुरू हो जाता है, ठीक है, और इसी आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। मतलब गठिया रोग के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार की बात करें तो दोस्त ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है, ये फर्स्ट प्रकार हुआ। दूसरा हुआ रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद हुआ पॉली आर्थराइटिस। उसके बाद है जीवेनलिन आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। तो दोस्त मैंने 4 जो प्रकार है इसके फिर से मैं एक बार नाम ले रहा हूँ। ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड सेकेंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस एंड थर्ड पॉली आर्थराइटिस एंड फोर्थ जेवेनालिन आइडियोपैथिक आर्थराइटिस। ये मुख्यतः 4 प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं मेडिकल कंडीशन में। और पेशेंट में इनमें से अब मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पेशेंट को कौन सा मतलब आर्थराइटिस हुआ है, लेकिन मुख्यतः जो आर्थराइटिस के ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं आर्थराइटिस के, ठीक है। मतलब गठिया रोग के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जब किसी पेशेंट को यह दर्द होता है जॉइंट में। तो फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जॉइंट में दर्द, ठीक है। इसका साइन एंड सिम्टम्स की बात करें दोस्त, जॉइंट में दर्द सुबह शाम जोड़ों की अकड़न की वजह से होते रहती है, ठीक है। उसके बाद है टेढ़ा मेढ़ा पेन, मतलब जॉइंट हर एनी टाइम टेढ़ा चिड़चिड़ापन और भोर टाइप और पेनलेस होते, मतलब पेन काफ़ी ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। उसको पैर को मतलब इधर उधर करने में भी प्रॉब्लम होती है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को चला नहीं जाता है, झुका नहीं जाता है जॉइंट के सामने। इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलता है। तो आर्थराइटिस पेशेंट में कभी कभी मतलब दर्द तो जोरों से हो जाती है, कभी कभी जॉइंट को तो मतलब सीधा नहीं किया जाता है, टेढ़ा करके रखना पड़ता है। ये सब जो है इनके साइन एंड सिम्टम्स है। तो एक ज़्यादातर तो मतलब 50 या 60 प्लस एबव के पेशेंट में होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इंस्ट्रक्शन मतलब प्रिकॉशन की, मतलब इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो है पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट को आर्थराइटिस है तो उसमें पेशेंट को रेड मीट ना खाना, मतलब रेड जो मीट होता है, मतलब मांस जो होता है उसे नहीं खाना चाहिए। ओमेगा 3 का जो एक कैप्सूल आता है उसे भी नहीं खाना चाहिए, मतलब हाँ सॉरी उसे तो खाना चाहिए। ओमेगा 3 जो कैप्सूल होता है उसको लेना चाहिए, ठीक है। मीट नहीं खाना चाहिए। ओमेगा 3 कैप्सूल को एक डेली कैप्सूल लेना चाहिए, ठीक है। या ओमेगा 3 जिस भी फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे अखरोट में ओमेगा 3 पाया जाता है, तो अखरोट ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, ठीक। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जी एवं सलाद खाएँ, ठीक है। उसके बाद क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जी एंड सलाद खाएं, ठीक है। मतलब फाइबर युक्त भोजन की यहाँ पे लेना अति आवश्यकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, नमक चीनी एवं मैदे के प्रयोग को कम कर दें, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी का मदद ले सकते हैं आप। उसके बाद मेडिटेशन, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि वो जॉइंट का जो मसल्स है वो मतलब फील हो सके। उसके बाद अच्छी से वह काम करना स्टार्ट करें। उसके बाद 1 से 2 गिलास लो फैट मिल्क पिए। हाँ, मैंने पहले ही बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जिस भी पेशेंट को आर्थराइटिस हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फाइबर युक्त भोजन ले, तो फैट युक्त नहीं। 1 से 2 गिलास जो है लो फैट मिल्क, जिस भी मतलब मिल्क में फैट ना हो वह मिल्क ले, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज करें, मतलब हल्का एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है। ये सब तो इसकी इंस्ट्रक्शन थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट की। आर्थराइटिस जो है पेशेंट को हो जाता है तो उसमें क्या क्या सब ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर। पहले फर्स्ट ऑफ एनाल्जेसिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन की बात करेंगे तो दोस्त जैसे डाइक्लोफेनेक ट्यूब, एक डाइक्लोफेनेक ट्यूब दे देनी चाहिए, ठीक है, जो कि मॉर्निंग एंड इवनिंग इसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डाइक्लोफेनेक टैबलेट जैसे लाइक रहुमा कोट, ठीक है, एक टैबलेट मॉर्निंग और एक टैबलेट इवनिंग बीडी दिया जाना चाहिए आफ्टर मील। उसके बाद इस मेडिसिन के साथ एस्ट्राइडल मेडिसिन भी कुछ मतलब फास्ट रिलीफ के लिए ऐड कर देनी चाहिए, जैसे कि प्रेडनिसोलोन 5 mg
या 10 mg अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी वेट। उसके बाद जैसे कि अर्थराइटिस है, मतलब अर्थराइटिस TIS का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है जॉइंट के अंदर, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एनाल्जेसिक मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक्स का भी एक अहम इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एंटीबायोटिक भी सजेस्ट करेंगे। देन वह एंटीबायोटिक्स होगा मॉक्सिकाइन CB 625 mg, ठीक है। इसे भी एक मॉर्निंग और एक इवनिंग आफ्टर मील खाना खाने के बाद लिया जाना चाहिए। अगर उसके बाद अगर एक और इसमें इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक अगर इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर दें, तो बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डायलोना एक्वा इंजेक्शन की बात करें, तो अगर इंजेक्शन हम लोग देना चाहें तो डायलोना एक्वा एक बेस्ट ऑप्शन रह जाता है अर्थराइटिस जैसे घातक डिजीज को ठीक करने के लिए। डायलोना एक्वा जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन 5 इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, एक दिन छोड़ करके एक दिन। तो कितने सारे हो गए, डाइक्लोफेनेक ट्यूब, रहमाको टैबलेट, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, एज ए स्टेरॉइडल, एज ए एंटीबायोटिक मॉक्सिकाइन CB 625, उसके बाद डाइक्लोफेनेक एम्पूल। तो ये सब इनकी ट्रीटमेंट रही। तो डाइक्लोफेनेक एम्पूल को कैसे दिया जाना चाहिए, तो एक दिन छोड़ करके एक दिन में दिया जाना चाहिए आफ्टर मील खाना खाने के बाद, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारा मेडिसिन जो चलेगा BD चलेगा, मतलब सारा मेडिसिन चलेगा खाना पीना खाने के बाद 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ तक कि बेस्ट ट्रीटमेंट अभी दिख रही, कोई भी डॉक्टर यही सब ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी फार्मासिस्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसे, तो हम लोग सिंपल सी जानकारी लिए हैं अर्थराइटिस के बारे में। यह थी एक सिंपल सी उन मेडिसिन, मतलब उन मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए वीडियो बनाया गया है जो कि अभी D.Pharm B.Pharm या कोई भी मेडिकल कोर्स कर रहे हैं, उनके नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। कोई भी इसे देख करके सेल्फ से मेडिकेशन लेने की कोशिश ना करें, डोंट सेल्फ मेडिकेशन। तो इसीलिए नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। थैंक यू।